हेलो दोस्तों, भाइयों, मित्रों, मैं आपका दोस्त राजू कश्यप। जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ दत्तात्रेय भगवान, हरिओम नमो नारायण। आदेश आदेश आदेश। खाटू श्याम महाराज की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय। माता शमशान काली की जय हो। गुरुजन की, माता पिता की जय हो। मेरे पितृ, मेरे मित्र, भाई जन, बंधुओं का, सबका कल्याणकारी मरता रहे। आज आज हम इस संसार में होने वाली घटनाक्रम के विशेष रूप से अवगत कराएंगे आपको। तो आगे बढ़ाते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति काम कर रहा है। हम भी काम कर रहे हैं। हम बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। सीजन पे सालक में खाना बना लेते हैं, ठीक है। फास्ट फूड की दुकान भी खोला, उसमें भी कोई कारीगरी की विशेष तरक्की ना हुई। और प्लम्बर लाइन में कारीगरी करी, उसमें भी विशेष रूप से तरक्की ना हुई, ठीक। खुद की जीवनी के ऊपर। और जिन भाइयों की शादी हो गई हो, बहन की, देखा है 15 से 20 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। 15 से 20 हज़ार रुपये प्रतिदिन महीना कमाते हैं, ठीक है। तो क्या वो सहमत हैं इस कमाई से? आज के दौर में इतनी महंगाई है, 400 रुपये के आसपास रिचार्ज हो गया है। और जिसके घर में 4 से 5 लोग होंगे, उसकी गृहस्थी में 500 रुपये यदि प्रतिदिन कमाता है तो गृहस्थी ठीक से चल रही है। बाकी तो आटा दाल चावल के भी लिए समस्या खड़ी हो गई ना। आटे कैसे इस महंगाई और कठिनाई में ज़िंदगी में आगे बढ़े हर आदमी, हम भी, तुम भी, सब लोग। इसमें वाकई में बहुत मेहनत लगी है हमें, क्योंकि ज़िंदगी बीत गई लोगों की, हमने देखा वो इतना ही रुपया कमा पाए। मान लो फास्ट फूड का ठेला भी लगा लिए, उनका परिवार चल लो, वो अपनी ज़िंदगी में इतना ही रुपया कमा पाए जितनी उनको आवश्यकता थी, उससे अधिक वो नहीं कर पाए। घर गृहस्थी थे ना, फिजूल खर्चे, व्यर्थ खर्चे नहीं थे। और कोई व्यक्ति यदि आपसे कहता है कि 40-50 रुपए के ठेले पे रोल फिंगर मोमोज खाने से खर्चे हैं, तो ये हमारी समझ से तो व्यर्थ है, नहीं है ना। आप आत्मसंतुष्टि नहीं होगी तो पैसा जेब में है, बेकार है ना। आत्मसंतुष्टि सबसे बड़ा धर्म हो ना। जब तक भूखे पेट तो भजन न भोजन होगा ना। हम भूखे पेट मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं, स्वभाव है हमारा ऐसा। हम न ज्ञान बता पाएंगे, किसी को क्या देंगे जवाब। मन में संशय, वो काम न करो कि मन में राम बगल में छोड़ो। जो सत्य है उससे अनभिक मत हो, यानी कि उसको समझिए आप। हम आपको संस्कृत में कुछ बताएं, बात समझना मेरे भाई। जैसे कि क्या हम आपसे बोले, कोई मंत्र पढ़ के बताते हैं, ठीक है। मान लो माता रानी के बहुत सारे मंत्र आते हैं, हम आपको सुनाते हैं एक दो। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ति स्वरूपे नमस्तते नमस्तते नमो नमः। अब इसका हिंदी में अनुवाद बता दिया तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए व्यर्थ है ना। इसी तरह इसका मतलब होता है, हे देवी, पूरे समस्त संसार की आपसे शक्ति उत्पन्न है। आप ही शक्ति स्वरूपा माता जगत जननी पार्वती देवी है। इसका हिंदी में अनुवाद हुआ है। इसका मतलब समझे आप। बहुत सारे बाबा लोगों की हमने कथा सुनी, संस्कृत में अनुवाद बता दिया, हर व्यक्ति को नहीं समझ में आया ना। हिंदी में वो क्या बताया, ठीक है। कोर्ट कचहरी मुकदमे में भगवत गीता बाइबल पे कथम खा लेते हैं लोग, क्यों? क्योंकि वो सत्य से अनभिज्ञ है ना। धर्म का अपमान नहीं हो रहा है यहाँ पे, अब बात समझना भैया मेरे। अनभिज्ञ का मतलब उसकी जानकारी नहीं ना, उनको हिंदी में अनुवाद करके कभी बैठ के वो सुना नहीं, मैंने समझा तो कसम खा लिया।
अगर उस चीज़ के एक एक शब्द को अपनी ज़िंदगी में अर्थ सहित व्याख्या उतार लेंगे, समझ जाएंगे, तो कसम तो छोड़ो उस बाइबल की तरफ कदम ना बढ़ेंगे। सत्य से जानने की, असत्य से अनजान हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएं, बात समझना मेरे भाई। एक बच्चा जब जन्म लेता है संसार में, यदि उसको ना बताया जाए कि ये भगवान शंकर का स्वयं भी शिवलिंग है, क्या वो जान पाएगा? हमारी समझ से तो न जान पाएगा कि ये ईश्वर है। तो ईश्वर तो आप जब बताएंगे तो तभी वो उस चीज़ से परामर्श होगा, जागेगा। इसलिए गुरु किया जाता था, पुराने ज़माने में गुरु किया जाता था। और आजकल के समय में गुरु बहुत मुश्किल ढूंढना। तो गुरु भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपने ज्ञान उतार देंगे ना चैनल पे, पता नहीं क्या बताने लगे भैया भीड़ में। तो मुझसे दो चार बात पूछ लिए सभा में, तो कहेगा बैठो मैं नीचे धर दूँ, और लो। बताएगा नहीं ना, कोई किसी को कुछ नहीं बताता है। वो जानता है कि अगर तुम कुछ जान गए, दोबारा आओगे नहीं हमारे पास। तो हम आपको कहाँ पे थे, काम के विशेष पे थे। तो इसी प्रकार आप मोबाइल खेलते हैं, पबजी गेम खेलते हैं, सारा दिन इंस्टाग्राम यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो देखते हैं, मानते हैं, ठीक है। इससे भविष्य में कोई तरक्की नहीं होनी है, यही बात सत्य है। ठीक। और आपको ईश्वर उतना ही रुपया दे रहा है जितना आपको आवश्यकता है। कोई भी किसी भी लाइन में कारीगरी करो, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोल लो, और मोमोज का ठेला लगा लो, बतासे की ठेलिया लगा लो। हम खुद अनुभव करें ना, हम सालक में कारीगरी करते हैं, हमको 1200 रुपये प्रतिदिन का मिलता है। कारीगर है, पनीर की सब्जी बना सकते हैं, ठीक है। विश्वास ना हो हम ऐसे बता सकते हैं। थोड़ा रिफाइंड डालिए, जीरा डालिए, ठीक है। हरी मिर्च का, लहसुन का पेस्ट, लहसुन प्याज का पेस्ट, टमाटर उबले हुए, प्याज उबले हुए, काजू बादाम मखाना इत्यादि, घी वगैरह ये सब लगता है। पनीर को फ्राई करके रखे हुए, ठीक है, इस तरह से। विश्वास ना हो तो देख लेना हमारे चैनल पे, इसके भी काम करें हमने। और सबसे बड़ा काम प्लम्बर का करें, ठीक है। इसके काम काफ़ी काफ़ी दिनों तक करें हैं, 2-2 साल करें हैं। एक एक काम के हमें 5-5 हज़ार रुपये मिले हैं। ऊपर से नीचे तक 2 मंजिल पे पूरी पानी की टंकी लगाई इत्यादि काम किया, ठीक है। लेकिन हमने सम्मुख पूजा पाठ न छोड़ा अपनी ज़िंदगी में कभी। गुरु महादेव माता पार्वती को मानते हैं हम, वो आगे बताते हैं। मोबाइल का रिचार्ज भी हमारी समझ से तो व्यर्थ नहीं है आज की संसार में। क्यों? जैसा देश वैसा भेष। अगर आप उस ज़माने पे नहीं जिएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे उस तकनीक से। गूगल पे, फ़ोन पे, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड आजकल का इस दौर चल रहा है। आप जब इनका प्रयोग करना नहीं जानेंगे, उससे इससे वंचित रह जाएंगे समझ से। सत्य वही है ना जो चल रहा है फ्यूचर में, उसको अपनाना पड़ेगा। और आजकल की जो नई युवा पीढ़ी, अगर वो पढ़ी नहीं है, इस चीज़ गैजेट्स को चला नहीं सकती है। फ़ोन पे खाली स्क्रॉल करने को चलाना नहीं कहते, इसमें डिजिटल बैंकिंग, नेट बैंकिंग इत्यादि कार्य बहुत सारे। आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसे ऐसे ऐप्स हैं जिनसे ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है। हमको आपको नहीं मालूम है ना, इसलिए पीछे आज के समय में। हम उस रिसर्च तक पहुँचेंगे तो अवश्य हम आपको ऐसे ऐप्स और ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में अवश्य आपको अवगत कराएंगे, नहीं बताएंगे, ठीक है। तो जो हाँ, मंदिर में पूजा पाठ क्यों नहीं सफल होती है, ये भी बताते हैं। हर चीज़ का एक समय और शुभ घड़ी नक्षत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है ज़िंदगी में। आपके मंदिर जाने से, फूल चढ़ा देने से, हाँ, ये भी एक सच्चा अनुभव है, ठीक है। अगर आत्मशक्ति ईश्वर आपके अंदर जागृत है तो आपको कोई भी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, पूजा करिए, आप सफल होगी। इस फोटो में भी माता रानी का वास होगा,
पूर्ण विश्वास सदा होनी चाहिए। और तुम अखंड वेद मंत्र करो, ठीक है। तुमने लाखों को लूटा एक फैक्ट्री खोल के, कितना बड़ा अश्वमेध यज्ञ कर लो, किया हुआ कर्म छुपता नहीं है, तुम्हारा अनंत काल तक पीछा करेगा। कैसे? इसका भी एग्जाम्पल ले लो। हम एक बैंक में चोरी कर ले, मान लो, लाख पुण्य कर ले, गरीब माता पिता के पैर दबा लें, सेवा कर ले, भोजन करा लें, क्या ऐसा करने से हमारा पाप छूट जाएगा? नहीं छूटेगा, क्योंकि सत्य ही शिव है ना। इस संसार में घटी हुई घटना नोट हो रही है ना। विश्वास आपको करना पड़ेगा कि आप इस जीवन चक्र नहीं चला रहे हैं, उसको चलाने वाला ईश्वर ब्रह्म स्वरूप शिव है। एक मेमोरी कार्ड लगा, एक तरह से समझिए हम लोगों के जीवन में। उसको जब आप हैक करना सीख जाओगे तो आपकी ज़िंदगी टेक्निकल ऑफ एनर्जी साइंस तंत्र विज्ञान भैरव तंत्र से बहुत बड़ी रिसर्च है। अब यहाँ से सोचो कि एक तांत्रिक, ढोंगी तांत्रिक नहीं, कुछ अच्छे उच्च कोटि के तंत्र विद्या वाले महारथी आपके ऊपर 5 साल पहले किसी ने कोई जादू टूना कर दिया, खिला दिया। हाँ, ये सत्य है कि कुछ ऐसे जादू टूना है कि किसी पे कर दिया जाए तो उसकी जीवनी बेकार हो सकती है। इस पे में हम विशेष रूप से चर्चा नहीं करेंगे, इसको समझिए, पहले विषय को समझिए। कैसे जान जाता है कि तुम्हारे ऊपर ऐसा कर दिया गया? कोई तो शक्ति उसको आभास करती है ना, बात करके बताती है कि आपकी ज़िंदगी में ये घटित हुआ है, तब तो वो ना। हाँ, तंत्र के माध्यम से मनुष्य की गति को रोका जा सकता है, ये बात सत्य है। आपके शुभ अशुभता की ओर तंत्र क्या है, गंदगी करके फेंक दी गई आपके ऊपर कचरा, आप गंदगी में वास करने लगे ना, तो ग्रह ऑटोमेटिक खराब हो गया। वो ग्रह नहीं, 9 ग्रह जो ऊपर चल रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं। जो तुम्हारे कुंडली के 9 ग्रह के 9 ग्रह बताए गए हैं वो खराब हुए, वो नहीं, वहां तक नहीं पहुंचे ना हमारी ना बड़े बड़े तांत्रिक, सिर्फ ईश्वर चलाता है उनको। ऐसा होता ना तो बैठे बैठे तांत्रिक कहता आज मंगल को बुध से टकरा देंगे, नहीं टकराता ना, तो तुम्हारे ही ग्रह खराब कर सकता है, ईश्वर के नहीं ना। जब तुम मानते लाख खराब है आपके ग्रह, बहुत बड़ी तंत्रवादा कर दी गई है, ठीक है। काम मान दिया गया, धंधा मान दिया गया, ऐसा बहुत से लोग विचार करते हैं कि हमारा काम बन गया, धंधा मान दिया गया, ठीक है। इसका भी तोड़ है हमारे पास। बजरंगबली को मानते हो आप, मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते तो कोई बात नहीं, जैसी आपकी सीधा भावना। जितने भी मनसानिक शमसानिक तंत्र विद्या होती है ना, हनुमान जी के आगे भस्म धूलित विग्रह हो जाती हैं, यानी कि धूल के समान हो जाती हैं। उपाय हम बता देते हैं। मसान की राख किसी को करके खिला दीजिए, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, 4 विद्याएं होती हैं, इनसे 5वीं विद्या तो हमने सुनी नहीं है ना, ठीक है। वशीकरण की प्रथम काट सुन लीजिए आप। हनुमान जी के मंदिर में एक बतासे 2 लौंग, 1-2 इलायची रख दीजिए 11 मिनट, और उसको आप खिला दीजिए किसी भी व्यक्ति या भाई या बहन को, उसका वशीकरण समाप्त हो जाएगा। किसी भी दिन करके आजमा लेना, ठीक। दूसरा उपाय, मूंग की दाल के, मूंग के बड़े, मुगवड़ा जिसको कहते हैं, उसको 1 मुट्ठी ले लीजिएगा अपने हाथ में, 5 अगरबत्ती लीजिएगा किसी भी दिन, 21 बार उतार के, 21 बार उतार के हनुमान जी के चरणों पर चढ़ा दीजिएगा। अगरबत्ती का धुआं लगा दीजिएगा 5-6 बार, जितने बार हो, मसान की काट हो जाएगी तुरंत। अगर मसान की राख भी खिला दी गई है, वाम मार्ग में है ना, ऐसी ऐसी साधनाएं जानते हैं, ऐसे ऐसे उपाय, चौंक जाओगे। किसी व्यक्ति के ऊपर मसान या चौकी भेज दी गई, ठीक है। तीसरा उपाय सुनिए, हनुमान जी के बताने का। 21 बार हनुमान जी की सीधे हाथ से परिक्रमा कर ले, मसान टोटका, ऊपर से चौकी, मसान गद्दी, काम बंधा हुआ, धंधा बंधा हुआ, व्यापार बंधा, कैसा भी है, सब छूट जाएगा। इतनी शक्ति हनुमान जी में। कलयुग के राजा 2 हनुमान जी, खाटू श्याम महाराज।
तीसरा उपाय, किसी व्यक्ति को शराब में कुछ गंदगी करके पिला दी गई है, इसका भी तोड़ बताते हैं आपको। चौथा उपाय, हनुमान जी के मंदिर में जाइए शनिवार के दिन, उनके पैरों का सिंदूर लेके अपने दाएं बाएं कंधे में लगा लीजिए, ठीक है, और उल्टी परिक्रमा 21 बार करके वापस चले आइए घर पे। दारू जो करके पिलाई गई होगी सब कट जाएगी। ऐसे ऐसे टोटके आजमाइए। इसमें कोई पैसा नहीं, कोई रुपया नहीं लगा, कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं, किसी गुरु मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। अब पांचवा उपाय किसी और दिन बताएंगे। तो काम लाख कमाओ, मेहनत करते रहो, थक जाओगे, तरक्की नहीं होगी, रुपया नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ईश्वर उतना ही रुपया देगा जितना तुम्हारे जीवन में आ सकता है। तुम बहुत मेहनत करो, और लोग चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, का सक्सेस हो गया? नहीं सक्सेस हो गया। जुआ खेलो, कुछ भी करो, काम धंधा करो, नहीं सक्सेस हो रहा है। क्यों? एक बताया ना, आपके अंदर मेमोरी कार्ड फिट कर दिया गया, वो डेटा ट्रांसफर चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग। सुबह उठे, नहाए धोए, मंदिर गए, पूजा पाठ करे, इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ नया आ ही नहीं रहा, इंटरफेयर नहीं हो रहा है ना। इसको तोड़ने के लिए तंत्र का निर्माण किया गया। अब इसको कोई झाटू तांत्रिकों ने खराब कर दिया है तो क्या करें? ठीक है, जितना होगा उतने अच्छी अच्छी बातें हम आपको बता सकते हैं, अवगत करा देंगे। तो काम करें, सुबह 4 बजे उठिए, आजमाई हुई चीज़ें हैं। सुबह 4 बजे उठ के गंगा नदी में जाइए। आप कमल के फूल पुष्प नहीं खरीद सकते, महंगे होंगे बाजार में, हमें पता है। गुलाब के फूल ले लीजिए, ओम कमला देवी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए, एक एक मंत्र गंगा में प्रवाहित करिए। देखते हैं कैसे लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं होती है। ब्रह्म मुहूर्त बताया ना, सुबह 4 बजे। अब इसके लिए कड़ा संघर्ष प्रयास करना होगा। सूर्य उदय न होने पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। 4 बजे जब उठोगे, नहाओ धोगे, तो पहुँचोगे 1 घंटे में गंगा नदी के प्राय, यमुना नदी, जमुना नदी, कहीं भी किसी भी नदी में आप जाए, तालाब में नहीं जाना। जब आप ऐसा प्रतिदिन करोगे तो धन आना आपकी ज़िंदगी में शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, अब आपको कैसे खर्चा करना आपके ऊपर है। उसी काम में तरक्की होने लगेगी जिस लाइन में हो गए। और नहीं आता है तो शुद्ध हिंदी भाषा में समझ लो, हे लक्ष्मी माँ मेरे पास आए, मेरी सोई तकदीर जगाए। क्योंकि ऐसा किस लिए कहा गया, मेरी सोई तकदीर जगाए, तकदीर सोई हुई है ना, वो जगाएंगी तभी तो रुपया आएगा, काम बनने लगेगा, आजमाई चीज़ है। और इसका पहले 108 बार ओम कमला देवी मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर गंगा नदी पे यदि आप नहीं जा पाते हैं तो हनुमान मंदिर या भगवान शंकर के मंदिर में जाके कमला देवी का मंत्र जाप करिए 108 बार। रुद्राक्ष की माला पे, किसी की माला पे भी जाप कर सकते हैं आप। पंचतत्व के महाभूत के स्वामी महादेव हैं, आपकी अवश्य मनोकामना पूर्ण करेंगे। जिसको देना दाता रहा हूँ उसको दे बाबा किनारा में भूली बाबा। ठीक है, आपको भी बनारस जाइए, देख लीजिएगा, गद्दी हवा में उड़ जाती, बाबा किनारा में भूली बाबा। वाम मार के ऐसे ऐसे टोटके हैं जो करने से आदमी लखपति बन जाता है। इसमें किसी गुरु मार्गदर्शन से पूछ लीजिएगा। ठीक है, हमने आपको बताया। पहले ओम कमला देवी का मंत्र जाप कर लीजिएगा, उसके बाद हे धन देवी मेरे पास है, मेरे सोई तकदीर जगाए। भगवान का आदेश जनहित में प्रसारित कर देते हैं। इस तरह से तरक्की होगी। ठीक है, धन भी रुकना संशय हो जाएगा। पहले अजमाओ, कुछ दिन करो उपाय, हफ्ता 2 हफ्ता, कुछ फर्क में समझ में आएगा अपने आप। काम पे नहीं जाए तो काम पे जाने लगोगे ऑटोमेटिक। ठीक है, इस तरह से। और हम आपको क्या बताएं, क्या क्या खाना कम कर दोगे, कपड़ा पहनना कम कर दोगे। इस संसार में, शहर में जो व्यक्ति रहता है हर चीज़ खरीदनी पड़ती है आजकल। गाँव तो है नहीं कि भैंस का दूध दूध आए उसको पी लिया, ऐसा नहीं है, सब्जी वगैरह सब कुछ खरीदना पड़ता है। यहाँ की ज़िंदगी बहुत कठिन है, सोचना, विचार विमर्श करना, तब हम इसे ला पाते हैं। और काम, हर एक व्यक्ति दूसरे का शोषण करने पे लगा हुआ है। आपसे जब 1000 रुपये का काम कराएगा तब आपको 500 रुपये देगा। यदि खुद का कारोबार करते हैं तो जानकारी होगी, आपको समस्या खुद सॉल्व कर सकते हैं अपनी। ठीक है, इस विषय को दोबारा लेंगे, इस पर भी रिसर्च चल रही है हमारी। ठीक है,
जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ दत्तात्रेय भगवान, हरिओम नमो राधे साधे सच खाटू श्याम महाराज की जय हो। माता रानी आप सभी का कल्याण करे, बस माता से यही कल्याण करते हैं। जो भी मेरे दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, इनके भाई मित्र बहन हैं, उनका सबका माता रानी कल्याण करे। बस यही दुआ है कि आप सब मंगल हो, आपका दिन शुभ हो। हमसे जितना होगा हम आपकी सहायता इसी प्रकार करते रहेंगे, आपको जनहित में नई नई चीज़ें बताते रहेंगे, संसार में प्रत्येक घटनाक्रम से अवगत कराएंगे। मेरा ये उद्देश्य है कि सत्य को जानो, हमको न जानो सत्य को जानो। जय माता दी। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।